देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्यक्ति जिसको मैंने मतलब जो मैंने अल्फ़ाबेट आपको बताए हैं आज, है ना, जितने भी अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताए, ये व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली रियूनियन तो आपका होगा रहेगा, क्योंकि देखो जो पर्सन है ना, मेन चीज़ क्या है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ही जो है वो साथ देगा। इस वक्त इस पर्सन को भले ही कितना भी कुछ भी चीज़ें ऐसी हो जो ये पर्सन की कंट्रोल हो या फिर इस पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो प्रॉब्लम में ये पर्सन है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपका साथ तो देगा ही देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ आप लोग का जो रिश्ता है ना वो रिश्ता बहुत मजबूत है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। सीधी सी बात है कि भाई आपके साथ लव करते हैं, आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब दिनों से है, तो ये पसंद बहुत करते हैं। सेकंड चीज़, आपने इनको बहुत हेल्प किया है, इनको आपसे बहुत उम्मीद है और आपको इनसे बहुत उम्मीद है, तो दोनों ही लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में प्यार है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सोलमेट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो ये कनेक्शन जो है वो आपका और मजबूत हो गया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। हाँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर भी ना थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से, अब जिस तरीके से दिख रहे हैं ना थर्ड पार्टी की बातों में, तो अब आपके पार्टनर भी नहीं आ रहे हैं। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग को करूँगी आज, ठीक है। तो कैंडल के ज़रिए चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जी उनके लिए। और आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं, क्या आपका रियूनियन होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे, डीपली चेक करेंगे, ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ध्यान कर लेना आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, करंटली जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनका ध्यान कर लेना और ध्यान करने के बाद इस रीडिंग को देखिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे, और जो वीडियोस मेंबरशिप वालों के लिए, क्योंकि कुछ वीडियोस अलग से मिलते हैं मेंबरशिप वालों को देखने के लिए, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। चलिए देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएँ आपके लिए और रियूनियन कब तक होगा आपका, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। किसी भी टाइप की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अब पूरा फोकस जो है चलिए, आई होप कि आपने इस लॉ पर फोकस किया होगा, नहीं किया है तो थोड़ा सा पीछे जाकर आप पॉज करके कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। करंटली जिस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है, आपके पार्टनर शांत हैं लेकिन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। करंटली कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग जो अल्फ़ाबेट उसका मुझे मिल रहा है, अल्फ़ाबेट है ए और अल्फ़ाबेट है सी, जी अल्फ़ाबेट है, एन है, आर है, वाई है, वाई, ई है, डी है, के है, एस है, एन है, आर है एंड वाई अगेन मेरे को दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट जो मैंने आपको बताए हैं, इस लेटर्स का व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आपके साथ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके बिना, काफ़ी ज़्यादा इन पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इन पर्सन और आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त तनाव में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन शायद आपके साथ कुछ कमिटमेंट वगैरह इन्होंने दिया था, कोई वादा आपके साथ किया था, या फिर हो सकता है कि आपने इनके साथ कोई प्रॉमिस किया हो। ये पर्सन उस बात को, उस वादे को याद करते हुए इमोशनल होकर आपकी तस्वीर देख रहे हैं। मुझे जो एनर्जीज मिल रही है स्ट्रांगली, मुझे हार्ट इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, साइन मिल रहा है रियूनियन का। और जो व्यक्ति के मैंने अल्फ़ाबेट बताए हैं, ये व्यक्ति, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं।
करंटली मुझे आप लोगों के बीच में कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कुछ गुड एनर्जीज मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हुई दिख रही हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि पिछली बातों को भुलाकर ये पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, जिसमें आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, जो कि इस वक्त स्ट्रक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हो कि आपका रिलेशनशिप हो। लेकिन आगे जो सिचुएशन दिख रही है, आप दोनों के बीच में बातचीत भी होती हुई दिख रही है और एक दूसरे को लेकर रियूनियन के चांसेस भी दिख रहे हैं। कुछ बड़े डिसीजन भी आप दोनों मिलकर बैठकर बातचीत करके ले सकते हो। करंटली ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल में मैरिड हो सकते हैं, ये पर्सन करंटली मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये सिंगल हो, या ये सिंगल है या आप मैरिड है। तो करंटली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस रिलेशनशिप की मिल रही है मुझे। एंड मैरिज की एनर्जीज भी कहीं कहीं आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों सिंगल ही हो और आप लोगों के बीच में मैरिज को लेकर फैमिली का प्रॉब्लम्स चल रहा हो और फैमिली का यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने पक्का इरादा कर लिया है पूरी तरीके से कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। ये पर्सन पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, या फिर कुछ इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है रिसेंटली, या फिर इन पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। लेकिन मैं इनकी भावनाएं देख रही हूँ आपके प्रति, इनकी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो आपके प्रति मैं जो देख रही हूँ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ गलत फहमियाँ जो पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में है, उन गलत फहमियों को ख़त्म करना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट जो है वो करती हैं उनकी बातें आपके पार्टनर की, है ना। क्योंकि मैं जैसे आपकी एनर्जीज़ को मैं से पिक कर रही हूँ, तो आपकी एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्टेक्ट, आपका रिलेशनशिप आपका जुड़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट कर रही हैं। उनमें सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है वो ये दिखाई दे रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से इनके साथ रिश्ता रहा, पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में प्यार रहा, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी रहे, मैरिड कपल की तरह आपका कनेक्शन था एक दूसरे को। मतलब आपने शायद आपने अपने पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंशियल भी शायद आपने अपने पार्टनर को हेल्प किया है, उनको हर क्षेत्र में आपने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है, उनकी परेशानियों से उन्हें आपने निकाला है। लेकिन वो समय अलग था, लेकिन अब जो समय है वो ऐसा हो रहा है कि आप अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। रीज़न यहाँ पर पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपके लिए बदला हुआ दिख रहा है आपको, और पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा है, बल्कि आप अकेले में रोते भी हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको संभाला था या जिसको आपने संभाला था, इतना प्यार दिया था, आज वही व्यक्ति आपके साथ ऐसे वेव करता है जैसे कि वो आपको जानता नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लग रहा है कि आप इन बातों को सोचते रहते हो, और एक मन में आपके एक फियर सा हर वक्त रहता है कि पता नहीं फ्यूचर को लेकर क्या होगा आपके रिलेशनशिप का। करंटली मैं कई लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर जो पिक कर रही हूँ उसमें आप मुझे करंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को मोटिवेट करते हुए भी दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप खुद को भी समझाते हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी यादें आपके माइंड में जब आती हैं तो फिर आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और आप एकदम ही से जो है वो तनाव में आ जाते हो, या एकदम ही से आप स्ट्रेस में चले जाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं पास्ट की, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज है जो भुलाना आपके बस की बात नहीं है। एंड उन बातों की वजह से आप जो है वो अपने पार्टनर को भी भूल नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। चलिए पार्टनर की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनकी एनर्जीज। ओके, राशियों वाइज अगर देखा जाए तो वृषभ राशि स्ट्रांगली मिल रही है मुझे,
और कैप्रिकॉर्न एनर्जीज हो सकती है, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है। कुंभ और वर्गो दोनों ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। धनु राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। लिब्रा एंड टॉरस भी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज ना हो या राशि ना हो, तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो अगर आपको राशियाँ नहीं मिल रही हैं तो। ये पार्टनर किसी बात को लेकर गिल्ट में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गिल्ट के साथ साथ किसी चीज़ को लेकर इनके मन में फियर भी है। ये पर्सन ना, सबसे बड़ी चीज़ मुझे इन पर्सन की जो दिख रही है वो यहाँ पर ही दिखाई दे रही है कि पुराना जो आपके साथ इनका कनेक्शन जो जुड़ा था, जो मतलब एक सालों भरा जो रिलेशनशिप था, एक होता है ना काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए, वो सालों पुराना जो रिश्ता था इनका और आपका, वो रिश्ते को भुला नहीं पा रहे हैं। वो रिश्ता इनके माइंड में अभी भी है आपके साथ, जो टाइम स्पेंड किया था, या आपके साथ जो दिन रात जो बातें होती थी, जो एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मेंटली फिजिकली तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो आप मिस कर रहे हैं, उस पुरानी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन मन में कई बार इस चीज़ को बोलते हैं कि आपके जैसा प्यारा पार्टनर या आपके जैसा इंसान उन्हें अब दोबारा नहीं मिल सकता है, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं खो दिया। इस चीज़ को जब भी वो याद करते हैं या सोचते हैं ना आपके पार्टनर, तो अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को जो पिक कर पा रही हूँ ना, करेंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, कुछ लोगों का मतलब कुछ लोग ऐसे देख रही हूँ उनकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों का प्रभाव उनकी ज़िंदगी में देख रही हूँ, जिनका प्रभाव उनके ऊपर बहुत तेज़ी से मतलब असर डाल रहा है, या उन लोगों का प्रभाव ऐसा है कि वो उन प्रभाव की वजह से उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम रुका हुआ सा, एकदम स्टक सा फील करते हैं करेंटली, है ना। तो ये पर्सन ना, मतलब अगर मैं इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखूं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशन से प्यार है, जो शायद कम तो नहीं हो पाएगा कभी। क्योंकि मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ, बार बार मुझे हार्ट की इमेज भी मिल रही है और फ्लावर्स मिल रहे, पिंक फ्लावर्स या पिंक हार्ट शेड। हालांकि कैंडल्स भी पिंक ही है, लेकिन जो एनर्जीज़ मिल रही है ना, वो इतनी स्ट्रांगली है कि जैसे लाइक न्यू बिगनिंग, एक लाइक डिवाइन कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो चीज़ें को फील करना या वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, वो चीज़ें महसूस करना, वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है आपके जीवन में परिवर्तन, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी का जो प्यारा पार्टनर या आपकी ज़िंदगी का वो इंसान जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना, वो इंसान अगर आपसे दूर था, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ मूव कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ, आपके लाइफ की तरफ आ रहा है वापस से। लेकिन जिस तरीके से इस इंसान की एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई दिख रही है ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और ये जब भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि इनके मैनिफेस्टेशन से आपको मतलब कहीं ना कहीं कुछ साइन मिलना स्टार्ट हो जाते होंगे, क्योंकि मैं ऐसा यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन ना आपको मोस्टली वैसे तो मैं आपको देख रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर मोस्टली 24 आवर्स ही आपको मिस कर रहे हैं और आप भी उनको मिस कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि आप जो मिस करते हो, उनको जो मैनिफेस्ट करते हो, तो वो एनर्जीज उनकी तरफ जाती है, और जो मैनिफेस्ट वो करते हैं आपको, तो वो एनर्जीज आपकी तरफ आती है। तो आप जब भी वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना आपके पार्टनर, तो एक तरीके की आपको बेचैनी सी फील होने लगती है, और जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप जो है वो एकदम ही से बेचैन हो जाते हो, है ना। और वो आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि फ़ोटो से करते हो आपको मैनिफेस्ट, क्योंकि वो जो भी पार्टनर है ना आपके, कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें वो पल बहुत याद आते हैं जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया गया था। आज भी ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको पछतावा होता है कि मतलब क्यों नहीं इन्होंने टाइम पर चीज़ों को ठीक किया, या क्यों नहीं इन्होंने टाइम पर रिश्ते को संभाला,
है ना। तो ये चीज़ में आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर रुकी हुई दिख रही है, जो कि मतलब एक पछतावे को भी बताती है। साथ ही मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी बोलना चाहूँगी कि अभी कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है उनके अंदर आ गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है कि जैसे उनके अंदर हिम्मत आ रही है, पावर आ रही है कि वो आपके प्यार को जो है वो पब्लिश कर सके, बता सके, अपनी फैमिली को बता सके, या कहीं ना कहीं आपके प्यार को अपना सके। तो वो जो पावर की ज़रूरत होती है कि भाई रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई तुम प्यार करते हो तो तुम कहोगे, या तुम स्वीकार करोगी प्यार को, या जो भी एक्सेप्ट करोगी। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है इस वक्त। और इस नाम का जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताया, इस नाम के व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, ठीक है। एंड डीपली जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, एक्शन मुझे भरपूर दिख रहा है। और ये पर्सन ना मतलब चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी साइन ऐसा नहीं मिला है जिसमें मैं ये बोलूँ कि ये शांत बैठेंगे और सिर्फ आपके प्यार को महसूस करेंगे। नहीं, प्यार को महसूस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। और वो स्ट्रांगली एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ आज यही कह रही हैं कि भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो हिम्मत, वो चीज़ों को जुटा रहे हैं, या वो पेशेंस जो अब पहले वो रख रहे थे वो ना रख के वो अब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। एंड एक मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ एक लंबे टाइम से मतलब एक जो कांटेक्ट था आपका, नो कांटेक्ट सिचुएशन, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन या बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन का अंत होगा परमानेंटली। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन का कई लोगों का परमानेंटली अंत होता हुआ दिख रहा है। और नंबर्स मुझे 7 नंबर्स बहुत दिख रहा है, नंबर मुझे 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। 9 नंबर्स दिख रहा है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई चलो अब चीज़ें जाके चेंज होंगी। जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन आप जो भी करते हो वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपका स्ट्रांगली नहीं हो पा रहा है। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन को सही टेक्निक से करें, कायदे से करें, और जो तरीके से करें उसको। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि एनर्जीज आपकी कनेक्ट होते होते जो है वो रुक रही है कई बार। एज डिफरेंस कई लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस हो सकता है। लेकिन देखो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कई रिश्ते मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अभी सेटल नहीं है। शायद आप मैरिज करना चाहते हो कई लोगों में, सब में तो नहीं हो सकता, लेकिन कमिटमेंट यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे आज की एनर्जीज में दिख रहा है। मतलब आज की जो एनर्जीज है ना उसमें मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छा टाइम जो आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, एक लंबे समय से जो आप जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो अच्छा टाइम अब आप देखोगे, क्योंकि परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है आज के रीडिंग में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने हिम्मत दिखाई है और आपके पार्टनर ही हिम्मत दिखाएंगे, और वही जो है आपके तक जो है उनका कनेक्शन आपसे जुड़ेगा, उनकी ही वजह से जुड़ेगा, आप ये देख लेना। क्योंकि अभी भी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से ही फेस कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई अपने प्यार को सामने लाने में, या फिर आपके प्यार को कबूलने में, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से वो हार गए थे। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है ना आज की, वो कोई छोटी मोटी एनर्जीज नहीं आ रही है, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। और ये एनर्जीज ना आपके प्यार की हिम्मत को बता रही है कि प्यार में आपके, रिश्ते में आपके बहुत हिम्मत आ रही है पार्टनर में कि वो चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, वो चीज़ों को सही करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कई लोगों में रियूनियन की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही, बट कई लोगों में मुझे अभी भी मैरिज की एनर्जीज होती हुई दिख रही है। और अगर आप मैरिज को लेकर सीरियस है, शादी करना चाहते हो और वाकई में आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो कि ये शायद इतने लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करके मैरिज की प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने
मैरिज को मना कर दिया था, शादी को, कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे, मैरिज को उन्होंने मना कर दिया था फैमिली प्रेशर में आकर मे बी। लेकिन रातों रात ये जो उनका डिसीज़न था वो बदल चुका है, और ये जो रातों रात जो डिसीज़न बदला है ना, ये डिसीज़न आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो अंतिम फैसला उनका जो दिख रहा है, जो डिसीजन दिख रहा है ना, ये डिसीज़न सबसे बड़ा डिसीज़न होने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए, जो कि आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा, बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट की है आज की ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।